जिम्मेवारी तुम्हारी। क्रोध को त्यागा नहीं जाता। क्रोध को जाना जाए तो क्रोध धीरे 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 शमित होता है। क्रोध का दमन नहीं करना होता, समन होता है। क्रोध तुम्हारे चित्त की एक विक्षिप्त अवस्था है। क्रोध में तुम क्षण भर के लिए पागल हो जाते हो, वो अस्थाई पागलपन है। इस पागलपन का कैसे त्याग करोगे? ये तुम्हारे भीतर से उठता है, और जब उठता है तब तुम होते कहां हो? एक आदमी अपने मकान पर चढ़ा खड़ा था, अकबर की सवारी निकलती थी, उलझुल गालियां बकने लगा अकबर को। अकबर बहुत हैरान हुआ। आदमी पकड़वा लिया गया, जेल में डाल दिया गया। दूसरे दिन सुबह उसे बुलाया अदालत में और कहा कि तू होश में है? क्या बक रहा था? क्यों गालियां दी तूने? तुझे पता नहीं कि सम्राट के साथ कैसा व्यवहार करना? उस आदमी ने कहा, मैंने कभी गालियां दी ही नहीं। अकबर ने कहा, यह भी हद हो गई, मैं खुद ही मौजूद था, अब कोई गवाह की जरूरत है? उस आदमी ने कहा, यह मैं कह नहीं रहा कि आप मौजूद नहीं थे, आप रहे होंगे मौजूद, मैं मौजूद नहीं था, मैं शराब पिए था, मुझे होश ही नहीं है कि मैंने क्या किया। क्रोध में भी तुम ऐसी ही बेहोश अवस्था में होते हो। तुम जाके रसायनविद से पूछो, चिकित्सक से पूछो, होता है क्या क्रोध में? तुम्हारे खून में, तुम्हारे भीतर से विष की ग्रंथियां हैं, वो विष को छोड़ देती, तुम्हारा सारा खून विषाक्त हो जाता है। उस विषाक्त अवस्था में तुमने शराब बाहर से पी कि भीतर से आई, इससे क्या फर्क पड़ता है? फिर तुम जो करते हो तुम अपने होश में नहीं हो। ऐसा बहुत बार हुआ है कि लोगों ने हत्याएं कर दी हैं और उन्होंने होश में नहीं की, विक्षिप्त अवस्था में हो गई। तुम ये छोटी सी कहानी सुनो। भोज में आए लोगों की सेवा टहल कर